हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। उसमें जो मेन टॉपिक रिलेशन के बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस रिलेशन के अंदर जो है कई सारे सब टॉपिक्स हैं जो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। और उसमें जैसे रिलेशन की डेफिनेशन भी आ जाती है, टाइप्स ऑफ द रिलेशन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ द रिलेशन में जो है थोड़ा ही पार्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बारे में जितना भी डिटेल में स्टडी करना है वो हमने 12th में करना है, क्योंकि मेन टॉपिक जो टाइप्स ऑफ रिलेशन का है वो 12th में है। बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम उसको पढ़ लेंगे। और उसको जो हमारा 11th का जो मेन टॉपिक है रिलेशन में, वो डोमेन और रेंज फाइंड करना है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेनली क्वेश्चन यहीं से आता है। और दूसरा जो रिलेशन को जो हम कितने टाइप्स में जो है उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको बाय द एरो डायग्राम भी हम शो कर सकते हैं। वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो हमारी बुक में डेफिनेशन दी होती है, ठीक है, उसको हम जैसे वो एनसीईआरटी बुक में भी हमें डेफिनेशन दी है, और ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है ये एनसीईआरटी बुक वाली ही डेफिनेशन है। लेकिन जब भी मैं डेफिनेशन को समझाती हूँ तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल तुम्हें इसलिए दे देती हूँ ताकि जो वो इतनी भारी भरकम डेफिनेशन दी होती है वो आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाए। फिर हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू जब हम उस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो वो डेफिनेशन क्या हो जाती है, हमारे लिए इजी हो जाती है। उसको लर्न करना भी, उसको समझना भी हमारे लिए इजी हो जाता है। तो मैं अब यहाँ भी अब यही करने वाली हूँ कि तुम्हें पहले थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बताऊंगी, फिर इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, रिलेशन देखो, नाम सुनते ही जब हम रिलेशन बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि रिलेशन। अब तक तो जैसे आप सब 11th में हो गए हो, तो रिलेशन का अगर मैं आपको मीनिंग पूछूं तो सब बच्चे सबको ही पता होगा। सबको पता है कि इसका जो है मेन जो हमारे डिक्शनरी में अगर जो मीनिंग है हमारा वो क्या होगा, वो संबंध। यानी कि देखो, अब मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे इस टर्म का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब जैसे हमारी जो है अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो कोई ना कोई किसी ना किसी रिलेशन से जो है बंधा होता है। जैसे कोई किसी का भाई है, कोई बहन है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई मामा है, कोई माँ है, कोई पापा है। मतलब हर एक के अपने अपने रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ना नंबर्स में रिलेशन होता है। दो नंबर आपस में किसी ना किसी रिलेशन से जो है क्या होंगे, वो कनेक्ट होंगे। रिलेशन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो जब हम कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे तो उस रिलेशन में कौन कौन से नंबर बंधे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। और कैसे होगा अभी देखते हैं। देखो, हमारा जो अब हमने रिलेशन से पहले एक टॉपिक पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ा था, अब उसका यूज होगा। देखो, जो रिलेशन आता है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। सबसेट मींस जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने सेट थ्योरी में पढ़ा कि सबसेट, जब कोई दो सेट हमारे पास होते हैं और ये बोला जाए कि एक सेट दूसरे का सबसेट है, इट मींस वो पहले वाला, मान लो मुझे बोला जाए कि ए और बी, ठीक है, दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, सबसेट ऑफ बी। इट मींस क्या हुआ कि ए जो है बी का सबसेट है। वो कब होता था कि जब सारे एलिमेंट्स बी के अंदर कंटेन्ड होते थे, तो हम क्या कह देते कि ये इसका सबसेट है, ठीक है ना, इसी का कोई पार्ट है, इसका क्या होगा, ये सबसेट है ना। जो अपने सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ए जो है वो बी का ही कोई पार्ट है ना, वो उसके अंदर ही कंटेन्ड है, उसी के अंदर से कहते हैं ना टूट के बना है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सबसेट हो गया। तो अब ऐसे ही रिलेशन भी क्या है, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। देखो, मुझे कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो कोई मुझे ए सेट दे रखा है, मैंने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स ले लिए, और एक सेट मुझे दिया है बी, और मैंने इसमें भी कुछ एलिमेंट ले लिए, ये 2 एलिमेंट मैंने इसमें ले लिए। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा, ठीक है, अपनी पिछली वीडियोस में। तो क्या था कि हमारे सारे जो पॉसिबल पेयर यहाँ पे बन सकते हैं ना, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5, ठीक है ना। पॉसिबल पेयर हमारे यहाँ पे बन गए, ओके, ठीक है, ये सारे पेयर बन गए। अब देखो बच्चों, अगर मैं ए और बी पे कोई भी रिलेशन डिफाइन करूंगी, कोई भी रिलेशन डिफाइन करूंगी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो उस रिलेशन के अंदर
पेयर आएंगे। देखो रिलेशन है तो पेयर ही होंगे। अकेले आदमी का कोई रिलेशन होता है? मैं कह दूं मेरा मेरे साथ क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं। मेरा जो है मेरे बेटे के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन वो हो सकता है ना। इस टाइप से क्या होगा कि ये जो है ये मान लो हम किसी का भी रिलेशन किसी से डिफाइन करते हैं, भाई ये लड़का जो है ये इसका बेटा है, तो ये इसका मतलब ऐसे क्या हो जाएगा, फादर और सन का रिलेशन हो गया उनके बीच में, ठीक है। तो रिलेशन के लिए हमेशा दो ही तो चीज, दो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये जैसे दो पर्सन के बीच में रिलेशन होता है तो यहाँ दो नंबर के बीच में रिलेशन होगा, अकेले का थोड़ी ना रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमेशा जब रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो पेयर में होंगे, क्योंकि क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर बनाए हैं, तो क्या है जैसे 1 4 के साथ अटैच है, 1 5 के साथ अटैच है, 2 4, यहाँ सारी पॉसिबिलिटीज ए क्रॉस बी में आ गई है कि 1 कैसे कैसे जो है बी ए के एलिमेंट कैसे कैसे बी के एलिमेंट से अटैच हो सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी इसमें आ गई है। अब हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई आर डिफाइन करा, ठीक है ना। अब देखो इस आर में ऑर्डर पेयर ही आएंगे, मेरी बात समझो। ऑर्डर पेयर इसलिए आएंगे क्योंकि रिलेशन आप इसका इससे या इसका इससे डिफाइन करोगे, कैसे भी आप इस पे रिलेशन डिफाइन करोगे तो रिलेशन होगा तो दो टर्म्स के बीच में ना, अकेले तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएंगे, पेयर्स ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें रिलेशन में पेयर्स ही आएंगे और क्या होगा, एक्स वाई सच दैट, भाई इस रिलेशन के अंदर एक्स वाई टाइप के पेयर हैं और एक्स इज लेस देन वाई। रिलेशन मैंने क्या डिफाइन कर दी कि एक्स और वाई, अब देखो एक्स हमने लेना है सेट ए से और वाई लेना है हमने एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। अब ध्यान से देखो, अब एक्स वाई टाइप के पेयर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये एंड लगा दिया हमने, तो x लेस देन y ये रिलेशन मैंने डिफाइन कर दी, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि जो x है वो a से बिलोंग करेगा और y जो है b। भाई r के अंदर रिलेशन के अंदर वो सारे x y टाइप के पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। रिलेशन क्या डिफाइन करी मैंने, x इज लेस देन y, ठीक है। जहां जहां x y से लेस होगा वो पेयर r में आ जाएगा और पेयर r में नहीं आएंगे, ओके। और x आपको a से लेना है और y आपको b से लेना है, ठीक है। तो मैं इस r को लिखती हूँ, भाई इसमें कौन कौन से पेयर आ जाएंगे। फर्स्ट मैंने चेक करा, ठीक है ना, मैं सेट ए में गई सेट बी में, ठीक है ना। मुझे एक्स एलिमेंट लेना है सेट ए से, तो मैं ए पे जाऊंगी 1। अब 1 जो है सेट बी, अब देखो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, ठीक है, मेरा पहला एलिमेंट पेयर का मिल गया। अब मुझे देखना है कि 1 क्या 4 से लेस है, यस है बिल्कुल। क्या 1 जो है 5 से लेस है, हाँ बिल्कुल है। ये पेयर जो है इस आर में आ गए, इनको इस आर में एंट्री मिल गई। अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको फर्स्ट एलिमेंट है ना जो इस पेयर का, देखो दिया हुआ है स्पेशली आपको x और y टाइप के पेयर हैं और x हमेशा आपको a से उठाना है। ऐसा नहीं है कि आप x b से उठा लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो डिफाइन किया है उसको फॉलो करते चलेंगे, x हमेशा a से लेना है। अब देखो मैंने क्या करा, इसका सेकेंड एलिमेंट 2 चूज करा। क्या 2 जो है वो 4 से लेस है, बिल्कुल है, ठीक है। अब क्या 2 जो है वो 5 से लेस है, ये भी है। अब नेक्स्ट इसी तरह 3 4 से लेस है और 3 जो है 5 से लेस है। अब देखो ये कि पूरा का पूरा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है, एज इट इज आ गया। मैंने एक रिलेशन R1 डिफाइन करके रख ली। अब ये देखो बच्चों, इसमें क्या है, मैंने एक एग्जांपल और ले लिया R2, R1 हमने बनाया ये इस तरह से, मैंने एक R2 और यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर दी। अब इस रिलेशन में देखो कि एक्स वाई टाइप के वो सारे पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं इस R2 में जो है कौन कौन से पेयर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x इक्वल टू वाई माइनस 1, कि आपको x कहाँ से उठाना है, आपको a से। फर्स्ट एलिमेंट मैंने उठाया a से 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे 1 जो है मैंने यहाँ पे देख लेते हैं 1 रखा है, x की वैल्यू y माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो यानी कि 1 2 पेयर, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, 2 जो है क्या y में है, पहले हम ये देखेंगे ना, 2 जो है कोई y है, यानी कि y एलिमेंट b का है। क्या 2 है b में, है ही नहीं, तो क्या ये पेयर आया, ये तो आया ही नहीं, क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाया, क्योंकि हमने y हमारा कहाँ मिलना चाहिए। अगर हमने x को a से उठाया है तो y हमारा b से आना चाहिए। अब b में है 2 तो है ही नहीं, तो y ये वाला हमारा पॉसिबल ही नहीं है पेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू 2 रखी, ठीक है, तो हमारा y की वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 3 आया,
3 भी y में नहीं है, इसमें b में नहीं है, क्योंकि 3 भी ऐसा, जैसे बोला है ना कि y बिलोंग्स टू b, तो 3 बिलोंग्स टू b होना चाहिए, क्योंकि y कहाँ से है, b से बिलोंग है, वो भी नहीं है पॉसिबल, क्योंकि b में तो है ही नहीं 3। नेक्स्ट, ये पेयर भी हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमारा यहाँ पे x की वैल्यू जो है 3 आ रही है, तो 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये वाला पेयर आ रहा है, क्यों, क्योंकि y जो है अब की बार हमें कहाँ मिल गया, सेट बी में मिल गया। अब देखो इसके अंदर तो ये एक ही पेयर आया, क्योंकि अब हमारे एक ही एलिमेंट्स खत्म हो गए, 1 2 3 थे, तीनों हमने पुट करके देख लिए, तो R2 ये हो गया हमारा। अब मैं एक रिलेशन और डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पे, कि इस R3 में XY टाइप के वो सारे पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि X जो है आपका, चलो Y ले लेते हैं अब की बार, Y इक्वल टू हमारा X प्लस 2 आएगा, ओके, ये होगा। और x आपको a से लेना है और y आपको कहाँ से लेना है, b से। ये रिलेशन मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पेयर आएंगे। तो यहाँ पे वो सारे एक्स वाई पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये रिलेशन क्या है कि भाई आप y ना b से लो और x की वैल्यू कहाँ से लो, a से लो। तो देखो यहाँ पे आप x उठाते जाओ, a के अंदर a के एलिमेंट सारे ही x हैं हमारे, जितने भी x हैं वो कहाँ से आएंगे, a से। तो पहला x उठाया हमने, यानी कि x इक्वल टू 1 उठाया, यहाँ पे पुट करा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो x आपने 1 लिया, y की वैल्यू 3, बट y ऐसा y तो b में हमें मिला ही नहीं, हम b में गए और 3 ढूंढने लगे, है ही नहीं, तो ये वाला पेयर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट, x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो y की कितनी आ गई 4, और हमने देखा क्या ये 4y बिलोंग, जो 4 है यानी कि जो y की वैल्यू इक्वल टू 4 आई है, क्या ये बी में है, हम चेक करने गए तो बी में मिल गया, तो इसका मतलब ये वाला पेयर आ गया हमारा 2 4 पेयर। देखो फर्स्ट पोजीशन पे आपको x वाली वैल्यू ही रखनी है और y की किस पे रखनी है, सेकंड पे, क्योंकि पेयर हमारे x y टाइप के हैं, ओके। नेक्स्ट, अब हमने x की वैल्यू अब 3 रखी, तो y की वैल्यू 5 आ गई, क्या b में 5 है, हाँ बिल्कुल है, और ये हमारा आ गया 3,5, इस टाइप से। देखो ये R3। अब ये सारी चीजें मुझे यहाँ लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, देखो मैंने स्टार्टिंग में एक रोज भी लिखा, फिर मैंने एक रिलेशन R1 डिफाइन करी, फिर R2 करी, फिर R3 करी। यहाँ पे इन सब को लिखने का सिर्फ एक ही यहाँ पे मोटिव है कि आपको ये दिखाना है कि ये देखो आप R1 देखो, R2 देखो और R3 देखो, इसमें जितने भी पेयर आए हैं ये आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन से बंधे हुए हैं, लेकिन जो भी पेयर जिस भी रिलेशन में आए हैं वो सारे ए क्रॉस बी में है, मतलब R1 R2 R3 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान से देखो, मैंने R1 देखा तो R1 के तो सारे एलिमेंट वही हैं जो ए क्रॉस बी के हैं, ठीक है। अब देखो R2 में 3 4, क्या है इसमें 3 4, ये रहा। अब R3 में 2 4 और 3 5, 2 4 ये रहा और 3 5 ये रहा, तो इसका मतलब जो है R1 भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, R2 भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, और आपका R3 भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। तो इससे हमें ये बात पता चली है कि भाई जो भी रिलेशन आप किसी भी सेट पे डिफाइन करोगे, आप कोई भी सेट लो, यहाँ हमने 2 सेट लिए थे ए और बी, हम इस पे अभी तो हमने 2 या 3 रिलेशन ही डिफाइन करी है, हम इससे ज्यादा भी रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी रिलेशन आप इन दोनों सेट्स पे डिफाइन करोगे, सारी ही रिलेशन जो आएंगी वो ए क्रॉस बी की सबसेट होंगी, ठीक है। तो रिलेशन इज द ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये डिपेंड करता है कि ए क्या लिया है आपने, बी क्या लिया है, और फिर उस पर क्या रिलेशन आपने बनाई है। तो लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि जो जितनी भी रिलेशन आप उन सेट्स पे डिफाइन करोगे तो उन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही आना है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे R1 R2 R3। अब ये बात होती है कि भाई कितनी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम ऐसी ऐसी। मान लो आपको सेट दे दिया जाए, मान लो ये ए और बी ही दे दिया जाए, ठीक है, मैं इस ए और बी सेट को लेके कितनी रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ। तो बात ये आती है बच्चों की ए क्रॉस बी है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उतनी ही रिलेशन डिफाइन हो सकती हैं। अब देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, मान लो मुझे कोई सेट दे दिया जाए, ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे कोई सेट दे दिया और ये ही सेट ले लेते हैं ए, और मुझे बोला जाता है कि आप इसके ना पॉसिबल सबसेट्स बनाओ। तो यहाँ पे हम पॉसिबल सबसेट बनाने लग जाएं ए के, तो क्या होता था, हम ए के एलिमेंट्स को काउंट करते थे 1 2 3। तो पॉसिबल सबसेट हम क्या करते थे, देखो अगर किसी उसके अंदर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हों, इक्वल टू n, therefore possible subsets कितने होते थे, 2 raised to power n। कितने होते थे, 2 raised to power n। फॉर्मूला याद करो, हमारे फर्स्ट चैप्टर में था ये 2 raised to power n। अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं
ए क्रॉस बी में कितने हैं ये देखेंगे हम। ए क्रॉस बी जो ये भी तो सेट ही है एक, है ना। ए क्रॉस बी क्या है, सेट, और रिलेशन क्या है, इसके सबसेट है ना। तो हम इस सेट के पॉसिबल सबसेट देखेंगे ना कितने हो सकते हैं। तो यहां पर देखो अब मेरे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट है। तो इट मीन्स जो पॉसिबल सबसेट्स हैं, तो जो सबसेट्स हैं पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे, 2⁻6। ठीक है, तो हम 2⁻6 कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 64, कितने आ जाएंगे 64। तो इन दोनों सेट पे ए और बी को लेके, ठीक है ना, ए और बी सेट को लेके हम टोटल 64 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब यहां से एक डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट करते हैं कि अगर आपको ये सेट दिया हो, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता है इसमें 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इन सेट बी कितना है, 2 है। आप जर्नल कर लो, आप m मान लो, कोई भी सेट दिया होता है उसमें m एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में आपके n एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसमें देखो हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये हमारे n है और ये हमारे m है और ये हमारे n है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सारी रिलेशन निकालनी है ए से बी पे, जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होता, m क्रॉस n आते ना आपके, यानी कि mn आ जाते। ठीक है, अब mn आ जाते यहाँ पे, तो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट हैं वो mn आते, और हमें सबसेट्स के जब हम सबसेट्स निकालते हैं, अब मुझे इसी के सबसेट निकालने हैं, क्योंकि जो इस ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे वही तो हमारी टोटल पॉसिबल रिलेशंस होंगी। तो सबसेट क्या होते हैं, 2⁻mn, है ना। जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसी को क्या कर देते हैं, 2⁻। अब इस ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट है, तो मैंने क्या बोल दिया, तो इस ए क्रॉस बी के टोटल पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं 2⁻mn। तो ये हमारी पॉसिबल रिलेशन हो गई। तो ये एक फॉर्मूला हो गया सीधा डायरेक्ट, कि अगर मुझे ए और बी दो सेट दे रखे हैं और मुझे पूछा जाए कि इन दोनों सेट्स पे कितनी पॉसिबल रिलेशन जो है डिफाइन हो सकती हैं, तो हम ये बोलेंगे कि आप यहाँ पे अगर आपके पास ए और बी दोनों सेट हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने ले लिए, ठीक है, और सीधा हम क्या रख देंगे, 2⁻mn। अगर m आपके ए के एलिमेंट है और n आपके बी के एलिमेंट है, तो ये हमारा 2⁻mn जो है टोटल पॉसिबल रिलेशन यहाँ से बताएगा। ठीक है, यहाँ पे बशर्ते ये बात ध्यान रखनी है कि m आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट है और ये आपके सेकेंड सेट के एलिमेंट है। ओके, इस तरह से हम टोटल पॉसिबल जो है यहाँ पे रिलेशंस इजीली बता सकते हैं। ठीक है, और एक बात ये और क्लियर हो गई कि हमारे जो भी रिलेशन है, जितनी भी रिलेशन है, ये सारी की सारी जो है सबसेट्स होती हैं किसकी, ए क्रॉस बी सेट की। तो इस तरह से बच्चों आपको पता चला यहाँ से कि जो रिलेशन होगी, ठीक है ना, वो सेट ए से सेट बी पे कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, उनके बीच में जो है एलिमेंट्स के जो टोटल जो पेयर पॉसिबल पेयर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएंगे। और जो रिलेशन उस पर कुछ डिफाइन करी, तो रिलेशन में क्या होगा कि जो भी रिलेशन डिफाइन करी, जो जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आर में आ जाएंगे, बाकी के जो है वो बच जाएंगे। तो मतलब एक हमने एग्जाम्पल ऐसा भी देखा था कि सारे के सारे भी आ गए थे। तो क्या कोई सेट अपने आप सबसेट नहीं होता, तो होता है ना। तो यहाँ पे जो है आर बी जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, और हो सकता है ये आर जो है ए क्रॉस बी के बराबर भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी रिलेशन आप किसी भी सेट पे डिफाइन करोगे वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उन सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो है मैंने अभी बताया कि कोई भी जो टर्म्स हैं मैथमेटिकल वो आपस में रिलेट करती हैं, किसी रिलेशन से बंधी होती हैं। वो रिलेशन हम ही डिफाइन करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, दो नंबर के बीच में कुछ भी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि आपने R1 और ये R2 जैसे डिफाइन करा कि भाई ये x इज लेस देन y, कंपैरिजन हो गया। ये भी हो सकता है कि x स्क्वायर इक्वल टू y, मतलब किसी भी तरह से जो है दो नंबर्स आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखो, अब ये डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये जो अब इस डेफिनेशन को याद करना, इसको समझना इजी हो जाएगा। देखो, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन करी, एक नॉन एम्प्टी सेट ए लिया और एक नॉन एम्प्टी सेट बी पे, इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो वही बात आ गई,
कि रिलेशन क्या है कि दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड करेंगे या डिफाइन करेंगे तो वो जो रिलेशन आएगी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये जो सबसेट जो हमने यहाँ से बनाया है, जो रिलेशन हमने यहाँ से बनाई है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो डिस्क्राइब करेगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट, कि उस फर्स्ट जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर जैसे मान लो 1 और 4 का ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है, ठीक है, और ये आर में आया है, तो इट मीन्स 1 का और 4 का कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन था, ये किसी न किसी रिलेशन से बंधे हुए हैं। जैसे मान लो रिलेशन यही दे रखा हो कि 1 इज लेस देन 4, तो हाँ 1 इज लेस देन 4 ये ट्रू है, तो ये वाला आर में आ गया। ठीक है, अगर ये रिलेशन होता कि 1 यहाँ पे क्या होता कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर है, तो 1 4 क्या उस रिलेशन में आता? बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों? 1 4 से ग्रेटर तो है ही नहीं, तो ये वाला पेयर वहां से हट जाता। तो इसी तरह से जो रिलेशन हमें डिस्क्राइब करी होती है उसको जो पेयर सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो आर में आ जाते हैं। बट वो पेयर आएंगे कहां से? वो पेयर आए तो यहीं से है ना, सारे के सारे पेयर, पॉसिबल पेयर तो एक क्रॉस बी में बन गए। उसमें से कुछ जो है हमने छांट लिए जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो, ठीक है, मैं क्लास में हूं, आप सब भी क्लास में ही बैठे हो, ध्यान से देखो। हमारे क्लास के बाहर सारे जो क्या कर रखा है मैंने, सारे के सारे जो है पेयर्स मैंने बाहर खड़े कर रखे हैं, ए और बी के जितने भी पॉसिबल पेयर बने, और मैंने उनको ये बोला कि इस क्लास में ना वही एंट्री करेंगे जो मैं रिलेशन डिफाइन करूंगी और उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया यही कि x लेस देन y, कि भाई आपका जो x है वो सेट A से आएगा और जो y है वो सेट B से आएगा। ठीक है, तो वो A और B दोनों सेट बाहर ही खड़े हैं। ठीक है, और x जो है सेट A से आ गया और y जो है सेट B से आ गया। अब जो पेयरिंग है, सारी पेयरिंग वहीं बाहर बना के पेयर बना के खड़े हुए हैं। ठीक है ना, कि ये पॉसिबल पेयर हो सकता है, ये पॉसिबल पेयर हो सकता है, ये पॉसिबल पेयर हो सकता है, सारे पॉसिबल पेयर जो है वो बाहर ही हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, क्लास में वही एंट्री करे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब 1 x लेस देन y हो। तो अब क्या सारे पेयर अंदर आएंगे? नहीं, जो अंदर आएगा, ठीक है ना, गेट उसी के लिए खुलेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपका x लेस देन y है, ठीक है ना, जैसे 1 लेस देन यहाँ पे 4 था, तो ये वाला पेयर क्या हो जाएगा? हाँ भैया आप आ सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा पेयर हुआ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो क्या होगा? वो बाहर रह जाएगा। ठीक है ना, तो पॉसिबल पेयर सारे बाहर ही थे, लेकिन उनमें से कुछ पेयर को एंट्री मिल गई क्लास के अंदर, तो जो एंट्री मिल चुकी है, ठीक है ना, उन पेयर्स को, तो वो क्या है? वो रिलेशन है। ठीक है, और वो और जब बाहर खड़े थे सारे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट था पूरा का पूरा, और उनमें से कुछ अंदर आ गए, तो इट मीन्स हमने उसके कुछ एलिमेंट्स को वहां से निकाल लिया, और ये क्या हो गया? ये सबसेट हो गया। ठीक है ना, उसी का पार्ट तो है वे, ए क्रॉस बी का ही तो पार्ट है। कुछ एलिमेंट्स अगर बाहर से अंदर आए हैं तो उसी का पार्ट है वो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका सबसेट हो जाएगा। तो आर जो है डिफरेंट आर हम जो है 2 सेट्स पे डिफाइन कर सकते हैं, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि हमारी जो हमें ये क्लियर हो गया कि वो इसका सबसेट है, और पॉसिबल जो रिलेशन भी है वो भी हमें पता लग गई यहां से कि ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, तो मान लो कि ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट है, तो पॉसिबल सबसेट क्या बन सकते हैं? 2 रेज टू पावर mn। तो पॉसिबल रिलेशन जो है वो कितनी होंगी? 2 रेज टू पावर mn। तो इस तरह से ये जो है हमें याद रह जाएगा। अब देखते हैं बच्चों डोमेन एंड रेंज। डोमेन, रेंज, जो मैं ये कंसेप्ट लिख रही हूँ इनके बारे में यहाँ पे अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, ओके, और भी कुछ रह गया क्या? एंड एरो डायग्राम नहीं, अभी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और लास्ट जो है एरो डायग्राम। ये सारी टर्म्स जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम डोमेन को ले लेते हैं। ठीक है, डोमेन क्या होता है? देखो बच्चों, मैंने कोई रिलेशन डिफाइन करी, ओके, ठीक है, अभी इसके अंदर ये एलिमेंट है, मान लो इस रिलेशन के अंदर ये सारे एलिमेंट हैं 3 5 एंड 4 2, ठीक है,
ये कोई रिलेशन है आर, ये उसके अंदर एलिमेंट। तो जो इस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं जो हमारे एक्स हैं, ठीक है ना, ये वाले, ओके, ये जो एलिमेंट हैं ये डोमेन के होंगे। तो अब मुझे यहाँ डोमेन अगर इस रिलेशन की लिखनी पड़े तो मैं कैसे लिखूंगी? डोमेन इज आल्सो ए सेट, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को क्लोज करेंगे क्योंकि ये भी एक सेट ही है, ठीक है। डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1। अच्छा, सेट के अंदर दोबारा एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो 1 अगर 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 2, 3 एंड 4। दिस इज द डोमेन ऑफ द आर, ठीक है। ये डोमेन हो गया इस रिलेशन का। अब मुझे बोला जाए रेंज, रेंज क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑर्डर पेयर, है ना। जितने भी आर के अंदर ऑर्डर पेयर हैं उन सब का जो सेकंड एलिमेंट है उसका सेट क्या कहलाएगा? रेंज। यहाँ पे कितने आए हैं? 3, 5, 3 दोबारा रिपीट हो गया, हम इसको नहीं लिखेंगे। 5 भी रिपीट है, नहीं लिखेंगे, और 2, ओके। ये आपकी रेंज, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है होगा आपके ऑर्डर पे रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाएगी, और जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट आएगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है कोडोमेन। देखो अब ये कोडोमेन क्या होता है। अब अगर हमें देखो ये जो रिलेशन है ये किसी ना किसी सेट पे दी होगी, ए सेट और बी सेट, ठीक है ना। मुझे बोला गया कि भाई ए सेट के अंदर है ना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट थे, और बी सेट के अंदर क्या है हमारे 1 2 अप टू 10 तक है एलिमेंट, ठीक है। ये 2 सेट दिए थे और उस पर कुछ रिलेशन डिफाइन करके आर ये ला रखी है, ठीक है। अब देखो रेंज में तो ये आ गए, अब ये है तो बी के एलिमेंट थी, आपको पता है कि रेंज के अंदर वाई यानी कि सेकेंड पोजिशन वाले एलिमेंट आ गए, बट वो वही तो आए हैं ना जो हमारे ऑर्डर पेयर में सेकेंड पोजिशन पे है। लेकिन जो पूरा बी सेट है, जो पूरा बी सेट है वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। जो कोडोमेन है वो सेट पूरा बी जो है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 2 अप टू 10 तक के सारे एलिमेंट जो है सेट बी के अंदर आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा? जो आपका रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट है उनका सेट रेंज, और जो आपका सेट दे रखा है ए और बी, भाई रिलेशन है तो कोई ना कोई सेट पे डिफाइन करी होगी, तो जो सेकंड सेट होगा कंप्लीट वो क्या है? आपका कोडोमेन, ओके। अब देखो, अब ये क्या है कि सेट, पहले मैं तुम्हें ये एरो डायग्राम, सेट बुल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और बता देती हूँ, फिर एरो डायग्राम बताती हूँ, फिर इमेज और प्री इमेज बताती हूँ। तो सबसे पहले सेट बुल्डर फॉर्म देखो, ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म तो क्या हो गई हमारी? ये फॉर्म हो गई हमारी। चलो एक यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। पहले सेट ए ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट्स हमने ले लिए। बी के अंदर हमने ले लिए 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट ले लिए, ओके। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दी। रिलेशन क्या डिफाइन करी कि भाई इस रिलेशन में एक्स वाई टाइप के वो सारे पेयर्स आ सकते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। रिलेशन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके। और जो आपको फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, मैथमेटिकली फॉर ऑल ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b, कि जितने भी x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b हैं, जो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो x y हमारे R में आ जाएंगे, ओके। अब देख लेते हैं कैसे आ जाएंगे, ठीक है। मैंने x a से लिया, 1 लिया, क्या 1 3 से लेस है? नो। इनसे किसी से, सॉरी लेस बोल रही हूँ, ग्रेटर है? नहीं। तो यहाँ पे कोई भी पेयर हमें 1 के साथ नहीं मिला। नेक्स्ट 2 क्या लेस है? 3 से ग्रेटर, सॉरी 3 से 4 से 5 से 6 से किसी से भी ग्रेटर नहीं है। 3 क्या है? नो। 4, हाँ 4 है। 4 इज ग्रेटर देन, एक्स हमारा 4 है ना, 4 इज ग्रेटर देन कौन से? वाई से। वाई कहां से लेना है? बी से, 3 से। तो ये वाला पेयर आ गया। नेक्स्ट, अब और किसी से है? नहीं है यहाँ पे। अब 5 की बारी। 5 किससे ग्रेटर है? 3 से भी है, और 5 जो है 4 से भी है। नेक्स्ट 6 लेंगे हम, तो 6 किससे ग्रेटर है? 6 ग्रेटर है 3 से, 4 से एंड 5 से। नेक्स्ट 7 है हमारा 3 से, 4 से और 5 से, और किससे? 6 से भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 8 भी 3 से, 4 5 एंड 6। 9 भी 9 जो है हमारा 3 से, 4 से
5 6 एंड 7। ओके, ये जो है पूरे रिलेशन के अंदर जो जो पेयर्स जो हैं वो सारे आ गए, ये बन सकते हैं, है ना, ये सारे आ गए हमारे। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैंने एक रिलेशन डिफाइन करी थी ए और बी सेट के ऊपर, मैंने वो सारे एलिमेंट लिख दिए। अब रिलेशन आर भी यही चीज दिखा रही है जो आर यहाँ है और एक ये भी। तो देखो जैसे सेट में पढ़ा था, दो फॉर्म होती हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यही सेम चीज यहाँ पे है, आर को रिप्रेजेंट करने की, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की दो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है हम आर को दो मेथड से कर सकते हैं। तो ये वाली जो है ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, या आपकी होगी सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके, एक ही रिलेशन को दो तरीकों से हमने यहाँ पे शो कर दिया, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू और एक रोस्टर फॉर्म के थ्रू। है बात वही कि इसमें क्या थे कि इस आर के अंदर वो सारे एक्स वाई पेयर इंक्लूड हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिलेशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो वो आपको पता है कि ए और बी से आप जितने भी एक्स और वाई उठाओगे जो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे एक्स वाई इस आर में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब वो सारे आर हमने यहाँ पे एक तरह से लिस्टेड कर दिए, लिस्ट बना दी उनकी कि ये है भाई, देखो सारों की लिस्ट बना दी, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ओके, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, है ना, सेट में पढ़ा था। अब यही आर को हम एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, कैसे, अभी देखो ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है। ओके, सेट ए में जो है एलिमेंट आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बी में कितना है, 3 4 5 एंड 6। अब देखो हमारे रिलेशन में क्या क्या आए हैं, 4 का 3 से रिलेशन है, ठीक है, 5 का भी 3 से है और 6 का भी 3 है, 7 3 8 3 एंड 9 3, ठीक है, ये हो गए। ठीक, अब क्या है, अब हमारा जो है नेक्स्ट है आपका किस किस का हो गया, अब यहाँ पे 5 का 9 का हो गया, 9 3 9। ओके, अब यहाँ पे आ गया आपका 4 से। अब देखो 4 जो है, 5 जो है, 5 का रिलेशन 4 से है, 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये हम एरो डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। इसी रिलेशन को हम एरो डायग्राम से देखते हैं। इसमें 9 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सेट ए में। सेट बी जो था हमारा उसमें एलिमेंट थे 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ से, यहाँ हम 4 3, 4 किससे रिलेट कर रहा है, इस रिलेशन में जो ये है इधर से देखो 4 3 से रिलेट कर रहा है, 5 3 से कर रहा है, 4 3 से रिलेट कर रहा है, तो इसको हम दूसरे कलर से, 4 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, 4 जो है 5 जो है वो भी 3 से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है 5 जो है 4 से भी कर रहा है, 6 जो है 3 से कर रहा है, और 6 जो है 4 से भी कर रहा है, और 6 जो है 5 से भी कर रहा है। इस तरह से जो है हम ये दिखाते चले जाएंगे। ओके, ये इस तरह से, ठीक है। अब ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें ज्यादा अगर ज्यादा ही मैंने लाइन वगैरह लगा दी तो फिर सारा आपको समझ नहीं आएगा, मिक्स सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हम सारे इमेजेस दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये एक एरो डायग्राम बना दिया मैंने कि उसी चीज को, उस रिलेशन को हमने एक एरो डायग्राम के थ्रू भी बता दिया। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे सारे के, देखो अब जो किसी जो आपका ये था मैंने कोडोमेन बताया था, ठीक है, वो तो सेट बी कोडोमेन हो जाएगा पूरा। ये पूरा सेट क्या है हमारा, कोडोमेन है, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें 4 जो है 3 से रिलेट कर रहा है, इसी तरह से आपका 5 जो है 3 से रिलेट कर रहा है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो 4 है ना, 4 की इमेज 3 है, मींस इस 4 की इमेज क्या है, 3। तो यहाँ पे इमेज, यहाँ क्या लिखोगे इसको, 4 जो है 3 से रिलेट कर रहा है। तो देखो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है 4 और सेकंड सेट का एलिमेंट है 3। तो यहाँ पे जो 3 इज द इमेज ऑफ 4, 3 इमेज है 4 की। ओके, अब उल्टा अगर बोला जाए, 4 की इमेज 3 है और 3 की प्री इमेज, यहाँ पे देखो 4 की जो है इमेज जो है वो ये है। ओके, अगर उल्टा जाया जाए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, प्री इमेज। 3 की प्री इमेज 4 है,
ठीक है। अब एक बात सुनो मेरी, अगर मैंने कोई सेट है, ओके, 1 2 3 4 एंड 5, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि 1 ना 4 के साथ रिलेट कर है, 2 भी 4 के साथ और 3 5 के साथ, ये रिलेशन डिफाइन कर दी कोई, ठीक। तो यहाँ पे जो ये आर मैंने डिफाइन करी है, ये इधर से इस सेट से इस सेट पे मैंने आर डिफाइन करी है, तो ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये इमेज होंगे, इमेज ऑफ किसके, एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी के जो एलिमेंट हैं वो इमेज होंगे सेट ए के एलिमेंट्स के। और अगर मैं उल्टा कर दूं, अब बी के जो एलिमेंटों की प्री इमेज, यानी कि 3 की इमेज है 5 और 5 की प्री इमेज क्या है 3, उल्टा अगर जाएंगे तो प्री इमेज, ये आर है, ए टू बी आर रिलेशन डिफाइन कर रखी है। अगर मैं इस रिलेशन को उल्टा कर दूं बच्चों, आर मेरी है, यहां से देख के हमें पता चला कि 1 4 पेयर इसमें आएगा, 2 4 पेयर इसमें आएगा एंड 3 5 पेयर इसमें आएगा, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इस आर को उल्टा कर दूं, दिस इज द आर इनवर्स, है ना, ये आर थी, ये आर इनवर्स हो जाएगी, उल्टा चला गया। तो अब जो आर इनवर्स कैसे होगी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये आर है तो आर इनवर्स बताओ, इनको क्या कर दोगे, अब पेयर्स को उल्टा कर दो, 4 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 और ये क्या आ जाएगा 5 3, ये हमारा आर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी आर था तो ये हमारा आर इनवर्स हो जाएगा, ओके। पहले हम जितना भी हमने सीखा है अभी तक कि रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस और आर इनवर्स पे क्वेश्चंस और जो है डोमेन और रेंज फाइंड करनी किसी भी रिलेशन की, ठीक है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है, ये को डोमेन फाइंड करना, डोमेन रेंज जो भी है, जितना भी अभी तक बोला, पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो थोड़ा सा जो है हमारे हैं तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसको भी थोड़ा सा हम करेंगे। और वो क्या था, टाइप्स ऑफ द रिलेशन, वो जो है इन क्वेश्चंस को करने के बाद, डिस्कस करने के बाद जो है बाद में रिलेशन का जो लास्ट टॉपिक जब हम करेंगे तो उसमें उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ओके।